नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। लोग बहुत बात करते हैं नेपोटिज़्म की। किसी हद तक सही भी हो सकता है, किसी हद तक गलत भी हो सकता है। नेपोटिज़्म वैसे कोई भी माँ बाप यही चाहेगा कि उनका बच्चा, अगर मतलब बिजनेस वालों की तो बात ही छोड़, जो टीचर होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा टीचर बने। जो टेलर है वो चाहेगा उसका बेटा टेलरिंग करे और उससे आगे बढ़े। डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो अगर एक एक्टर ने चाह लिया कि मेरा बेटा एक्टर बने, तो इसमें गलत क्या है? तो हर कोई चाहता है। मेरे डैड भी चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, मैं नहीं बन पाया, मैं थेरेपिस्ट बन गया। चलो धकेला, मैं तो ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था मेरे को, लेकिन उन्होंने धकेला, इस लाइन में पुश किया और मैं खुश हूँ, ज़िंदगी बीत गई है। अब तो रिटायर हो गए। लेकिन चाहते हैं हर पेरेंट्स के उनके बच्चे उनकी लाइन में आए। मैं भी चाहता था मेरी बेटी मेडिकल फील्ड में आए, और दाएँ बाएँ करके आ ही गई किसी तरह। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मेडिकल एस्थेटिशियन है। एनीवे, तो बात हो रही थी नेपोटिज़म की। जिस बंदे में नेपोटिज़म की वजह से एक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन अगर बच्चे में दम नहीं होगा तो वो नेपोटिज़म का जो मर्जी कर ले। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभिषेक बच्चन। क्या नहीं किया उसके बाप ने उसके लिए, लेकिन वो नहीं चल पाया। आती रहती हैं फिल्में, कभी कभी उसके बाप के उससे आती होंगी। वैसे तो उसमें कोई एफर्ट नहीं है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आते ही नहीं। स्पार्ट पत्थर का चेहरा है, ना उसकी आवाज़ में कोई फ्लक्चुएशन होता है। बाकी उछल कूद तो बंदर भी कर लेता है, इंसान की क्या बात है। तो वो नहीं चला तो नहीं चला। ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल है। उसका एक बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कुमार गौरव। नहीं चला बंदा, उसके बाप ने उसकी एक फ़िल्म चलवा दी, पहली फ़िल्म कैसे, और उसके बाद डाउन। देवानंद साहब का बेटा। और इसका एक रिवर्स एग्ज़ाम्पल भी है, और वो है संजय दत्त। तीन तीन बार वो कई कारणों से, चाहे वो कभी हथियार रखने के जुर्म में, कभी ड्रग के चक्कर में, वो तीन तीन बार फिल्मों से आउट हुआ है और फिर वापस आया और टॉप तक पहुंच गया। और उसकी हर तो ये, अब उसको कहे कि संजय दत्त नेपो बेबी है, नहीं भाई, वो नेपोटिज्म की नहीं है उसकी वजह, वो नेपो बेबी नहीं है। और यस, अभिषेक बच्चन नेपो बेबी है। उसको नहीं आती एक्टिंग, लेकिन बाप के पुश की वजह से वो चल रहा है और चलता रहेगा। अभी भी मैं देखता हूँ उसके कई बार कोई वेब सीरीज़ या कुछ कुछ आ रहा होता है कहीं ना कहीं से। चले ना चले, ठीक है, लोगों ने बनानी है और सस्ता मिल जाता होगा, शायद फ्री में भी कर देता हो, तो कह नहीं सकते, वो मेरे नन ऑफ माई बिजनेस। सो और इसका एक और एग्ज़ाम्पल है बॉबी देओल। जी हाँ, हो सकता है उसे धर्मेंद्र जी ने पुश किया हो बरसात फिल्म के लिए, और उसके बाद उसको फिल्में मिली, बहुत चली उसकी फिल्में, बहुत अच्छा एक्टर था। मैंने भी उसकी कई फिल्में देखी हैं, सोल्जर, बिच्छू, बरसात तो देखी थी, और इस तरह और भी कई फिल्में आई। तो गजब का एक्टर है, लेकिन फिर अचानक फ्लॉप हो गया और वो हो गया जैसे झाग की तरह। वो एकदम ऊंचा उठा था, वैसे ही वो शांत होके बैठ गया काफ़ी टाइम तक। उसको वो सुनने में आया कि वो किसी होटल में डीजे का काम करता था, किसी ऐसे ही, और घर में बैठा रहा। उसकी वाइफ ही काम करती थी। तो ये सब बातें पता नहीं कितनी सच हैं कितनी झूठ, लेकिन हाँ, वो मार्केट से आउट था। फिर उसको एक फिल्म मिली एनिमल, उसमें छोटा सा रोल था, वो भी नेगेटिव, और वो छा गया। उसके बाद तो वो आश्रम हो या और कोई सीरियल्स हों, तीन तीन सीज़न आ चुके हैं आश्रम के, और वो छा गया है उस रोल में।
नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या हुआ, रोल तो एक्टिंग है, वो तो नेगेटिव नहीं हो गया ना, रोल ही कर रहा है। तो और अब मैं बात करने जा रहा हूँ आर्यन खान की। उस बच्चे का कसूर क्या था, उसे इतना महीनों तक इतना तंग किया गया, सिर्फ ये कि वो शाहरुख खान का बेटा है। और उसका क्या कसूर था, ना तो उसकी जेब से ड्रग बरामद हुई, ना उसने ड्रग ले रखी थी, ना वो किसी को ड्रग बेच रहा था, ना ड्रग्स को प्रमोट कर रहा था। वो तो एक पार्टी में जा रहा था, उसके साथ कोई जा रहा है, उसे क्या पता उसकी जेब में क्या है। तो उसके पास तो कोई ड्रग बरामद नहीं हुई, और उसको महीनों महीनों सताया गया सिर्फ इसलिए कि वो शाहरुख खान का बेटा है, मोटी पार्टी है, पैसे तो देगा ही अपने बेटे को बचाने के लिए। फिर भी उसे तंग किया गया, महीनों तक किया गया। और वो सुना है अब फिर उस बंदे ने, वानखेड़े ने उसके ऊपर डिफेमेशन का केस दायर कर दिया है, मानहानि का मुकदमा शाहरुख खान पे। अपनी लोगों का उस पर कैसे भी वसूला जाए, जिसके पैसे वाला होना भी, कई बार मेरे फादर अक्सर कहा करते कि पैसा ऐसी चीज़ है जो नहीं हो तो बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, लेकिन हो तो उससे ज़्यादा परेशानी होती है। और इस बात को मैंने भी भुगता हुआ है। और भी ये दिख रहा है अब शाहरुख खान के केस में, अब एक बार तो तूने उसके बेटे को इतना सताया, अब फिर तू उसको तंग करना है, क्योंकि उसका वो सीरियल बहुत चल गया है, दी BA....DS ऑफ बॉलीवुड। जो बीच में डॉट 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 है वो मैं उसे पूरा नहीं कर सकता, एक या दो आइडियाज़ मेरे दिमाग में आए हैं, और वो भाषा मैं नहीं बोल सकता, और इस उम्र में तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, और पूरी दुनिया के सामने आने के लिए तो बोली ही नहीं जा सकती। लेकिन वो चल रहा है और खूब चल रहा है, सुना है उसकी बड़ी अच्छी TRP आ रही है, देखा मैंने भी है। ऐसे ही बोलूँ तभी तो मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। और उस बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें बॉबी देओल ने। और लेकिन हाँ, ये यहाँ पे आता है कि ये तो ठीक है, आर्यन खान उसका डायरेक्टर है, उसका डेब्यू हुआ है इससे, तो यहाँ तो बाप अपने बेटे की प्रमोशन करेगा ही, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा ही। गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है, और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि उस फिल्म में कितने एक्टरों ने, जैसे शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में देखो देखो गाने में एक्टरों की लाइन लगा रखी थी, इसमें भी देखो शाहरुख खान खुद भी काम करा है थोड़ा बहुत, करण जौहर ने भी करा है, रणवीर सिंह ने करा है, राजकुमार राव ने करा है, सिद्धांत चतुर्वेदी ने किया है, दिशा पटानी ने किया है, विशाल डडलानी, आमिर खान, एस एस राजा मौली। पैसे तो नहीं लिए होंगे, शाहरुख खान के रिलेशन की वजह से ही उन्होंने काम किया होगा। और बादशाह, इमरान हाशमी, अरशद वारसी, दलजीत दोसांझ, अर्जुन कपूर, और भी बहुत है। मैं तो कहा बोलते रहूँगा तो सारा वीडियो इसी से भर जाएगा, इतने लोगों ने उसमें काम किया है। तो इस फिल्म के स्टोरी दो जनरेशन्स की है, और आप इसको कह सकते हैं कि इसका हीरो, मेरे हिसाब से तो जो हीरो की डेफिनेशन है उसमें बॉबी देओल फिट बैठते हैं, और उन्होंने क्या गजब की एक्टिंग की है। और लेकिन उसके साथ हीरोइन मोना सिंह, बॉबी देओल के साथ, लेकिन मोना सिंह हीरोइन के उस पर नहीं आती। फिर आता है दूसरा, तो वो है राघव, न वो है लक्ष्य, आसमान सिंह फिल्म में उसका नाम है, और बॉबी देओल का नाम है अजय तलवार। तो लक्ष्य जो है आसमान सिंह, वो सीरियल का हीरो है, और एक उभरता हुआ कलाकार है, और विदाउट नेपोटिज्म के इंडस्ट्री में आया है। और उसके साथ हीरोइन का काम किया है सहर बाम्बा ने, जिसने बॉबी देओल की बेटी का रोल किया है, करिश्मा तलवार। और
इसमें आसमान सिंह का दोस्त है राघव, जिसका फिल्म में नाम है परवेज़, और अंजू सिंह सानिया आसमान की मैनेजर का रोल कर रही है। रोल अच्छा है, आसमान की फ़िल्म बहुत हिट हुई है और उसकी पार्टी चल रही है। मनोज पावा उसका अंकल है। रजत बेदी एक पिटा हुआ एक्टर है, जिसको दरअसल पिटा हुआ नहीं है, वो अच्छा एक्टर बताया गया है। और इसमें फिल्म में उसका नाम, लेकिन ये जो नाम नहीं मेरे को आ रहा याद, ये जो बॉम्बे का मूवी माफिया है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप भी जानते हैं कौन कौन, उन्होंने उसको बैन कर रखा है और उस बेचारे को कोई काम नहीं देता, क्योंकि जो काम देगा उसको वो भी उसको भी बर्बाद कर देंगे। और वो बेचारा काइंड ऑफ ए भीख मांग रहा है कि कोई उसे काम दे, कोई उसे काम दे, पागल सा हुआ फिरता है। उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है रजत बेदी ने, और बहुत अच्छी एक्टिंग की है, देखने वाला उसका चेहरा उसका काम। उसके बाद फ्रेडी है। फ्रेडी जो है वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, जिसने वो फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें लक्ष्य आसमान सिंह जो है हिट हुआ है, और उसका मैनेजर है मेहरजान माजदा। और मनीष चौधरी ने फ्रेडी सोडावाला का रोल निभाया है, जो कि एक ख़ानदानी फिल्म प्रोड्यूसर है, दूसरी तीसरी जनरेशन है और उसका बड़ा नाम है। तो अब अजय तलवार, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और अब उसकी बेटी एक हीरो के साथ, जो कि अब उसकी एक फ़िल्म हिट हुई है और उसको दूसरी फिल्म ऑफर हो गई है, या कहो कि 2-3 फिल्मों का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है उसने, और उधर से करण जौहर उसको फिल्म ऑफ़र करता है, जो कि हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो मना कर देगा तो उसका भी हाल रजत बेदी जैसा होगा, और अगर वो लेगा तो उसका इंट्रोड्यूसर जो है मिस्टर सोडा वाला, वो उससे नाराज़ हो सकता है, तो आके वो परमिशन लेता है और वो परमिशन दे देता है। कह रहा इससे मेरा फ़ायदा ही होगा, फ़िल्म चलेगी कि करण जौहर का हीरो इनकी फ़िल्म में आ रहा है, तो काइंड ऑफ वो परमिशन दे देता है। बहुत अच्छी बात है। और एक बचपन में जोक सुना था कि एक लड़का घर में बैठा रो रहा होता है, और वो बड़ा दुखी है, तो माँ कहती है बेटा तू इतना दुखी क्यों है? कहते हैं मम्मी मैं क्या बताऊं, मैं जिस लड़की से भी शादी करने की बात करता हूं, पापा पूछते हैं कौन है, उसकी माँ कौन है, और कहते हैं सॉरी बेटा वो तेरी बहन लगती है। फलानी लड़की को बोला, वो तेरी 8-10 लड़कियां हैं उनको बता चुका हूँ, और वो हर एक के बारे में यही कह देते हैं कि वो तेरी बहन लगती है। तो फिर वहाँ पे माता बोलती है कि बेटा तू चिंता मत कर, वो तेरा बाप ही नहीं लगता, तू जिससे चाहे उससे शादी कर। और ये जोक मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप फिल्म देख के आपको पता चल जाएगा, मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊँगा। ये फिल्म के बारे में ये पूरी तरह सेट बैठता है। आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। बताएं मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं, आप क्या और देखना चाहते हैं। मैं आपके सवालों हों तो उनका जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। तो मोटी सी बात है कि वो कहती है कि ये तेरा बाप ही नहीं लगता, तुझे जिससे शादी करनी है कर। और ये जोक सुनाने के पीछे मेरा आशय क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप सीरियल देखिए, सीरियल देखने की चीज़ है। बाकी इतनी गंदी लैंग्वेज इस सीरियल में दिखाई गई है, इतना वल्गर, इतना
गालियाँ, हद से ज़्यादा गालियाँ, डायलॉग कम और गालियाँ ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, लड़कियों की ज्योग्राफी भी जो पूरी तरह दिखाई गई है, हद से हद तो किसी चीज़ की कोई हो ही नहीं सकती। तो जितनी पॉसिबल थी उतनी उनकी पूरी ज्योग्राफी दिखाई गई है, गर्दन से लेकर पैर तक और सिर से लेकर पैर तक। तो सीरियल देखिएगा, आपको पता चलेगा। और मुझे इजाज़त दें, इससे ज़्यादा अभी कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे इजाज़त दें और वेब सीरीज़ देखें। नमस्कार। नमस्कार।